था इसके यौगिक हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू डिस्कस करने की कोशिश करी है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी है जो एग्जाम में कई बार रिपीट मोड में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ो, उसके 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, 4 ऑप्शन में से आपको अपना आंसर जो है सोच लेना है या टिक कर लेना है ऐसे ही, ठीक है। वर्चुअली आप सोच लो और फिर मैं जब आंसर बताऊं तो उस आंसर को अपने आंसर से मैच करो और आप कमेंट के लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप बताना कि आउट ऑफ 15 ही क्वेश्चन है, बस जल्दी खत्म हो जाएगा, आउट ऑफ 15 आपको कितने आते थे, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगी, 15 में से मेरे 10-12 बन गए। अगर आपसे 12 क्वेश्चन बन जाएंगे ना आउट ऑफ 15, तो इसका मतलब समझना कि आपकी तैयारी प्रॉपर सही लाइन में चल रही है, ठीक है। ये थोड़ा अपने आपको बूस्टअप करने का तरीका भी है। और कमेंट किया अगर आप लोग है ना, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है मुझे कि मैं लगातार काम करता रहूँ। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी में पहला वो कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण किया गया? तो आप लोग को कई बार एग्जाम में ऑप्शन में यूरिया भी दिख सकता है, तो यूरिया सही है ना, यूरिया लिखा हुआ आ सकता है और कई बार फॉर्मूला लिखा आता है, तो यूरिया का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है सही इसका? NH2CONH2, ठीक है, यूरिया NH2CONH2, एक बार देख लो NH2CONH2, ऐसे ध्यान भी रख लेना। आप मैच करते जाओ कि आपका आंसर सही हो रहा है क्या, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो है जीवन शक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? इसको इंग्लिश में वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। जीवन शक्ति का सिद्धांत में कहा किया गया था वो थोड़ा सुन लेते हैं। एक साइंटिस्ट था, अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नाम में से तो आपको उसी का नाम बताना है ना। तो वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या कहा था, यानी जीवन शक्ति का सिद्धांत में कहा था साइंटिस्ट साहब कि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कार्बनिक कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग यानी जीवित पदार्थ से ही प्राप्त किया जा सकता है। जीवन शक्ति का सिद्धांत आपको सब्जेक्ट में भी लिखने के लिए आ सकता है, तो क्या लिखोगे? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, इन चारों में से पहचानना है आपको। उसने कहा था कि जितना भी कार्बनिक यौगिक है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? जीवित पदार्थ से, यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव पदार्थ है, उससे कार्बनिक यौगिक की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और इसी थ्योरी को कहा गया था जीवन शक्ति का सिद्धांत। और उन्होंने ये भी कहा था साथ में कि ये जो जीवित पदार्थ से हम लोग कार्बनिक यौगिक प्राप्त कर पा रहे हैं वो एक जीवित पदार्थ में एक छुपा हुआ फोर्स होता है, उसी फोर्स को बोलते हैं जीवन शक्ति का सिद्धांत। वो एक फोर्स है, उस इंग्लिश में उस फोर्स को कहा जाता था वाइटल फोर्स। कौन सा फोर्स? वाइटल फोर्स, इसलिए इसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। किसने दिया? बर्जीलियस, वोलर, कोल्बे या अरस्तू? तो बताओ इसका सही जो आंसर है वो है बर्जीलियस। इसी का स्टूडेंट था वोलर, और ये वाली बात को वोलर ने ही गलत कर दिया था। वो जो यूरिया जो हमने देखा इसको सबसे पहले किसने खोजा? वोलर ने ही खोजा, ठीक है। तो अपने अपने टीचर की ही बात को वोलर साहब ने क्या गलत कर दिया था। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कौन सा गया? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं जरा, जिसमें लिखा हुआ है कार्बनिक यौगिक में किस प्रकार का बंधन बनता है? तो कार्बनिक यौगिक एग्जाम्पल के लिए CH4 लेते हैं, इसका नाम पता होगा आपको, मीथेन होता है। तो कार्बनिक यौगिक में मीथेन देखो ऐसे 4 हाइड्रोजन से घिरा रहता है। मैंने सारी बातें डिटेल में कर रखी है, संरचना सूत्र वगैरह मैंने सारा पढ़ा रखा है। अगर अब तक आपने नहीं देखी वीडियो देखना चाहिए आपको, मुझे लगता है। सुनो जरा, तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड कैसा है, किस नेचर का है, इस बॉन्ड की प्रकृति क्या है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये होता है सहसंयोजी बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होता है? सहसंयोजी बॉन्ड, सहसंयोजकता वाला बॉन्ड है, ठीक है, बंधन। चलो अगला देखो जरा, निम्न में अल्डिहाइड ग्रुप कौन सा है? एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन तो पक्का आपको दिखने को मिल जाएगा इस तरह का कि एल्डिहाइड ग्रुप पहचानने को बोलेगा, कीटोन पहचानने को बोलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पहचानने को बोल सकता है, ठीक है। तो बताओ इसमें कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप? तो इसका सही जो आंसर है मैं बता रहा हूँ CHO, ठीक है। ये अल्कोहल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पर एक छूट गया है, ये अमीन ग्रुप है, ठीक है। ये अमीन है, ये NCERT में वैसे डायरेक्टली लिखा हुआ है नहीं, ये तो लिखा हुआ है, और एक कीटोन ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अगला देखो जरा, पांचवा क्वेश्चन है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है, सॉलिड होता है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना ठोस पहचानने के लिए, तो आप देखना कि कार्बन की संख्या जहाँ ज़्यादा वाला कंपाउंड दिया, सारा कार्बन का कंपाउंड दिया हुआ है, उसमें से कार्बन की संख्या जो सबसे ज़्यादा है ना, तो वही जनरली आंसर जाएगा। तो इसमें भी देखो C20H42 है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन सा गैस धातुओं के वेल्डिंग में काम आता है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार रिपीट मोड में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धातु जो है, मेटल जो है, उसका वेल्डिंग करना है। मान लो एक आपका ये एक मेटल है और इसकी क्या करनी है, दूसरे धातु के साथ वेल्डिंग करनी है, यहाँ पे वेल्डिंग करनी है, ठीक है, वेल्डिंग करनी है, यहाँ पे डालना है इसको। तो वेल्डिंग करने के लिए जो गैस काम आता है वो कौन सा गैस है भाई, कौन सा गैस है? तो उस गैस का नाम एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो कौन सी गैस धातुओं को वेल्डिंग में आता है? तो उसका नाम है एसीटिलीन। क्या नाम है? एसीटिलीन। एसीटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? H2C और डबल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड बोला ना, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये यही है एसीटिलीन। कॉमन नाम है ये, कॉमन नाम सिस्टम में एसीटिलीन बोलते थे, ठीक है। अब देखा आपने एसीटिलीन का फॉर्मूला। अब IUPAC में इसी को इथाइन बोला जाता है,
तो आपको ऑप्शन में ये भी दिख सकता है, ये भी लिख लो, याद कर लो साथ में, चाहे तो एसिटिलीन दिख जाए या इथाइन भी दिख जाए, या देखो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख करके आ सकता है। फॉर्मूला में क्या लिखेगा वो तो, अरे यार कलम ही नहीं चल रहा, क्या हो गया भाई, H2C2, C2H2 ना, देखो ना पे लिखा हुआ है C2H2, C2H2, ठीक है भाई साहब। चलो आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, निम्न में संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड अल्केन ग्रुप में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, CH4, ठीक है। चलो वीडियो लंबी हो रही है, मैं फटाफट से आंसर बता रहा हूँ आपको। वैसे यौगिक जिनके अनुसूत्र समान तथा संरचना सूत्र अलग होते हैं क्या कहे जाते हैं। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट बताओ। इसका जो आंसर है वो है समावयवता, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो आगे लिखा हुआ है, ये NCERT का ही क्वेश्चन है वैसे तो, अनुसूत्र C5H12 में कितने श्रृंखला समावयव होंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप टिक करो अपना आंसर। अगला है, प्रथम कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किसने किया। तो अभी मैंने बता दिया था, वोलर ने, है ना, बर्जीलियस साहब का स्टूडेंट, ठीक है। अगला देखो, ग्लिसरॉल में OH ग्रुप की संख्या कितनी होती है। ग्लिसरॉल में OH ग्रुप की संख्या कितनी होती है। तो ग्लिसरॉल होता कैसा है, तो वो यहाँ होता है, यहाँ फिर कार्बन फिर OH और फिर एक कार्बन दो फिर OH दो, तो ये होता है ग्लिसरॉल, ठीक है। बाकी यहाँ हाइड्रोजन लगा दो ना ज़रूरत के हिसाब से, 4 डाटा पूर्णा चाहिए भाई, H2 लगेगा, H2, ठीक है। अरे यार पेन ही नहीं चलता। तो देखो कार्बन की OH संख्या कितना है, ये देख लो आप, 1 2 3, तो ग्लिसरॉल में 3 है, और ग्लाइकोल में 2 ही होता है, ग्लाइकोल यहीं तो होता है, यानी 2 कार्बन के साथ OH, ये होता है ग्लाइकोल। तो ग्लिसरॉल में 3 OH ग्रुप, पूछने का चांस कम है ये वाला क्वेश्चन वैसे। 11 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। निम्न में बेंजीन का सूत्र बताओ। बेंजीन का सूत्र ये तो पूछता नहीं एग्जाम में, बेंजीन का सूत्र बताओ जल्दी। C6H6, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, मैंने खूब डिटेल में एक अलग से वीडियो बना रखी है इसकी, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र, क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र होता है CH3Cl, गलत है ये, CHCl3, हाँ ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म। यहाँ अगर Br देता, क्लोरीन की जगह Br देता तो इसका नाम होता है ब्रोमोफॉर्म। अगर ब्रोमीन की जगह आयोडीन देता तो इसका नाम होता है आयोडोफॉर्म। अभी क्लोरोफॉर्म पूछ रहा है तो क्लोरीन दिया हुआ है, क्लोरीन Cl3, CHCl3, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अल्केन का समान सूत्र सबको पता हो गया, तो अल्केन का समान सूत्र क्या होता है भाई, CnH2n+2, ऑप्शन नंबर ए ही है सही, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। वसा को विघटित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। वसा मतलब फैट का विघटन करना, वसा इन तैलीय पदार्थ का विघटन करना, इस क्रिया को क्या कहते हैं मैंने डिटेल में समझा रखा है। इसको हम लोग कहते हैं साबुनीकरण। क्या कहते हैं, साबुनीकरण, इंग्लिश में इसको सैपोनिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। तो आपने करना है कमेंट कि आउट ऑफ 15 आपके कितने सही हुए। आपने करना है कमेंट, यानी आपके कितने सही हुए आउट ऑफ 15, ठीक है। चलो वीडियो लगी अच्छी है, वीडियो कर लेना लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर भी सब कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। डेली 8:30 AM इन द मॉर्निंग में वीडियो आती है, और शाम में 5:30 PM भी आया करेगी। अभी थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, एक आध दिन में स्टार्ट करेंगे हम लोग, ओके। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।